जादव और वृक्ष स्थल। यह जादव है जो एक पेड़ लगाने वाला है। उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं क्योंकि वे जीवन से भरे होते हैं। पेड़ रहित जगहें उसे बहुत दुखी करती हैं क्योंकि वे मृत चीजों से भरी होती हैं। कई साल पहले जादव महान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे टहल रहे थे जब वे एक बड़े खाली बिना पेड़ों वाले स्थान पर पहुंचे। यह सूखा और गर्म था। रेत भुरभुरी और धारीदार थी। धारीदार रेत, कितना अजीब है। जादव ने करीब जाकर देखा और बेहतर तरीके से देखा। ओह, लेकिन वे धारियां तो थीं ही नहीं। जमीन सांपों से ढकी हुई थी। पिछली रात की बाढ़ ने उन्हें किनारे पर बहा दिया होगा, जादव ने सोचा। ये सांप सामान्य स्वस्थ सांपों की तरह इधर उधर नहीं घूम रहे थे। जब जादव उनके बीच से गुजरता था तो वे फुफकारते नहीं थे, भागते नहीं थे या उसे काटने की कोशिश नहीं करते थे। वे बस थके हुए और शांत पड़े रहते थे। बेचारे सांप, वे गर्मी से मर रहे हैं। काश उन्हें लेटने के लिए कोई छाया मिल जाती। काश इस पेड़ रहित जगह में कुछ पेड़ होते। जादव सांपों को मरते हुए नहीं देख सकता था। इससे वह इतना दुखी हो गया कि वह बैठ गया और रोने लगा। लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गया। अब और रोना नहीं, अब से केवल कोशिश करना। वह उछल पड़ा, अपने गांव की ओर भागा और अपने बैग में जितने बांस के पौधे थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सामान्य पौधे गर्म रेत में नहीं उगते, लेकिन बांस उगता है। बांस मजबूत होता है। जादव ने पेड़ों से रहित जगह पर अंकुर लाए और उन्हें हर जगह लगाना शुरू कर दिया। यह कठिन गर्म काम था और इसमें सालों लग गए। एक गर्मियों में नदी पतली हो गई और अगली गर्मियों में बाढ़ आ गई। कभी कभी अधिक रेत लाती और कभी कभी इसे बहा ले जाती। भारी बारिश हुई और चली गई, लेकिन जादव ने पौधे लगाना जारी रखा। समय के साथ बांस ने जड़ें जमा लीं और बढ़ने लगा। जैसे जैसे यह बड़ा हुआ, इसने छाया लाई और छाया ने कीड़े लाए। कीड़े जमीन में घुस गए और बांस के पेड़ों के नीचे की धरती बदलने लगी। सूखी और सफेद मिट्टी समृद्ध और भूरी हो गई और मृत रेत जीवित मिट्टी बन गई। जादव अब दुखी नहीं था, लेकिन वह खुश भी नहीं था। उसने अपने बांस के बाग को देखा और सोचा, कुछ पेड़ों वाली जगह अच्छी है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर यह कई पेड़ों वाली जगह होती तो कितना बढ़िया होता। इस विचार ने उसे रोमांचित कर दिया। इसलिए जादव अपने गांव वापस चला गया और बहुत सारे बीज और पौधे इकट्ठा करने लगा। उसने 3 बड़े बैगों में अर्जुन और एजर और गुलमोहर और कोरोई और मौज और हिमोलू भरे। अब जब हमारे कुछ पेड़ों वाली जगह पर सुंदर भूरी मिट्टी है तो हम ये सब और बहुत कुछ लगा सकते हैं। जादव अपने नए पौधे और बीज कुछ पेड़ों वाली जगह पर ले आया और उन्हें चारों ओर रोप दिया। यह कठिन काम था, उसकी पीठ में दर्द था और इसमें कई साल लग गए। नारंगी और नीला आसमान बैंगनी और गुलाबी हो गया और गांव शहर बन गए। हवा धूल से लदी हुई थी और नदी धूसर हो गई थी। लेकिन जादव के कीट मित्रों ने मिट्टी जोतने में मदद की और उसके लंबे बांस ने उसे छाया दी और हवा को ठंडा किया। और जादव पौधे लगाता रहा। जल्द ही उसके अर्जुन, ईजर और गुलमोहर, उसके कोरोई, मौज और हिमोलू और उसके कई अन्य पौधे जड़ पकड़कर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने नए बीज फैलाए और नए बीजों ने बदले में जड़ें जमा लीं। अंकुर तने बन गए, तने से शाखाएं उग आईं और शाखाएं आसमान तक पहुंच गईं। कुछ पेड़ों वाली वह जगह जो कभी पेड़ों से रहित थी, अब एक अद्भुत हरियाली से भरपूर कई पेड़ों वाली जगह बन गई है। लेकिन कई पेड़ों वाली जगह बिना कई पेड़ों वाले जीवों के क्या मायने हैं? जब एक आता था तो बाकी भी उसके पीछे आ जाते थे। सबसे पहले पक्षी आए। वे जादव के पेड़ों के बीच अपना घोंसला बनाने के लिए दूर दूर से झुंड बनाकर उड़कर आए। वहां गिद्ध, पेलिकन, सारस और बत्तखें थीं और वारबलर, थ्रश, वैगटेल और चैट भी थे। इसके बाद जानवर आए। वे उछलते कूदते, झूलते और टहलते हुए पेड़ों वाली जगह पर अपना घर बनाते हुए आए। वहां भैंसे, हिरण, खरगोश और गिब्बन थे और हाथी, बाघ और गैंडे भी थे। अंत में सांप वहां आ गए। वे रेंगते हुए, झूमते हुए जादव के पेड़ों की छाया में खुद को ठंडा करने के लिए चले गए। जब जादव ने सांपों को देखा तो वह बैठ गया और खुशी के आंसू रोने लगा। वह इतना खुश था कि उसे काटे जाने का भी डर नहीं था। जादव का पेड़ स्थान पंखों, चोंचों और पंखों, पंजों, पूंछों और नुकीले दांतों से भर गया था। हर जगह धब्बे और छींटे, धारियां और चमक और हरियाली हरियाली थी। आखिरकार पेड़ स्थान एक जंगल बन गया था
और जादव एक खुशमिजाज आदमी था। फिर जादव के मन में एक और विचार आया। एक जगह पर बहुत सारे पेड़ होना अच्छा है, मैं जानता हूं, लेकिन कितना बढ़िया होगा अगर हर जगह बहुत सारे पेड़ हों। इसलिए उसने बीजों का अपना बैग उठाया और दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया। और चलते चलते जादव ने उन सभी जगहों पर बीज बोना शुरू कर दिया जहां पेड़ नहीं थे। और उसने पौधे लगाए और लगाए और लगाए। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पेड़ नहीं हैं। अब पेड़ों वाली जगहों से ज्यादा पेड़ रहित जगहें हैं। यह बहुत दुखद है, लेकिन जादव इस बार बैठकर रोता नहीं है। जादव पौधे और पौधे और पौधे कुछ और लगाते रहे। असल जिंदगी में जादव मुलाई पाएंग एक पर्यावरणविद हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जादव असम के माजुली में रहते हैं। 16 साल की उम्र में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रेत के टीले पर मरते हुए सांपों को देखकर व्यथित होकर जादव ने उस जगह पर कुछ पेड़ लगाने का फैसला किया। उन्होंने बांस से छोटी शुरुआत की और एक एक पौधा लगाकर पूरा जंगल उगा दिया। यह 1979 की बात है। अगले 3 दशकों में जादव और उनके पेड़ लगाने से बंजर इलाके की मिट्टी में बदलाव आया है। 550 हेक्टेयर का रेत का टीला अब एक हरा भरा घना जंगल है और इसमें हाथी, बाघ, बंदर, हिरण और स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों सहित कई तरह की वनस्पतियों और जीवों का घर है। जादव हर दिन अपने जंगल का दौरा करते हैं और उसे संवारते हैं। जहां भी उन्हें खाली जगह मिलती है वहां पौधे लगाते हैं।